आज के अपने इस वीडियो में हम एक्सेल में 10 ऐसे फॉर्मूलाज को यूज करना सीखेंगे जिन्हें हम ज्यादातर एक्सेल में यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं काउंट इफ फॉर्मूला को। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये डेटा है जिसमें हमें ये काउंट करना है कि ऐसे कितने सेल्समैन हैं जिनका स्टेटस फुल टाइम है। तो इसके लिए हम यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे रेंज, तो हम यहाँ पर सी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसी कॉलम में से हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने सेल्समैन हैं जिनका स्टेटस फुल टाइम है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम देंगे क्राइटेरिया, तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे फुल टाइम और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो अब यहाँ पर ये सी वाले कॉलम में से ये काउंट करके बताएगा कि ऐसे कितने सेल्समैन हैं जिनका स्टेटस फुल टाइम है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने हमें दिखाया है 23, यानी कि ऐसे 23 सेल्समैन हैं जिनका स्टेटस फुल टाइम है। इसके बाद फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है सम इफ। अब जैसे हमें यहाँ पर देखना है कि सी वाले कॉलम में जिन एम्प्लॉयज का स्टेटस फुल टाइम है उनकी सैलरीज का ये सम दिखाए, यानी कि उनकी सैलरी का टोटल करके दिखाए जिनका स्टेटस फुल टाइम है। तो हम यहाँ पर इसके लिए पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे रेंज, यानी कि हम यहाँ पर सी वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे फुल टाइम, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और अब हम यहाँ पर फिर ई वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूला का मतलब ये है कि सी वाले कॉलम में जिनका स्टेटस फुल टाइम है ये ई वाले कॉलम में से उनकी सैलरीज को टोटल करके दिखाएगा। तो अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे जिन सेल्समैन का स्टेटस फुल टाइम है उनकी सैलरी का टोटल जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट होके हमें शो हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है सम, यानी कि अगर मुझे एक्सेल में वैल्यूज को ऐड करना है, सम करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। अभी जैसे आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास यहाँ पर आइटम नेम है, इनकी क्वांटिटी है, रेट है और इनका अमाउंट है। तो अब मुझे यहाँ पर ये वाला जो अमाउंट है इसका टोटल निकालना है। मैं चाहती हूँ इसका टोटल जो है वो इस वाले सेल में आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है सम। जैसे ही आप सम टाइप करेंगे, सबसे ऊपर आपको सम दिखा रहा है, टैब की प्रेस करते हैं तो जैसे ही टैब की प्रेस करते हैं तो इस तरीके से ये ओपनिंग ब्रैकेट लग जाता है। अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन अब एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि सारी वैल्यूज का टोटल यहाँ पर कैलकुलेट होके हमें यहाँ पर शो हो गया है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का मतलब है कि आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली पहले हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे प्रोडक्ट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर मैंने यहाँ पर रेट को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे, देन क्वांटिटी को सेलेक्ट किया। इसी तरीके से अगर आपके पास और भी वैल्यूज़ हैं तो आप कॉमा लगा के उन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करते जाएंगे। अभी हम यहाँ ब्रैकेट को बंद कर रहे हैं और एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर रेट इंटू क्वांटिटी यानी कि 500 इंटू 5 कैलकुलेट होके आ गया है 2500। और अब अगर आपको यहाँ पर इसी सेम फॉर्मूला को बाकी के नीचे वाले सेल्स में भी कॉपी करना है तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पर नीचे वाले सेल्स को भी सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो कितना क्विकली बाकी के सेल्स में भी जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो गया है। इसके बाद अब हम देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला। तो अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम है, तो अब मुझे यहाँ पर इन टोटल मार्क्स में से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर मैक्सिमम फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमम फॉर्मूला को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास काफ़ी लार्ज डेटा है और उसमें से मुझे मैक्सिमम वैल्यू यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करना है, तो उस केस में हम मैक्सिमम फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से अगर मुझे डेटा में से सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड करना है तो तब हम मिनिमम फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मैक्सिमम फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, आप इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे मैक्स, टैब की प्रेस करेंगे। इसके बाद जिस रेंज में से आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है उस रेंज को आप यहाँ पर
सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो अब यहाँ पर इस रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 548, वो यहाँ पर फाइंड होके आ गई है। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर देखना है कि इस रेंज में मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा। इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे MIN, टैब की प्रेस करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो अब यहाँ पर इस वाली रेंज में जो मिनिमम वैल्यू है वो है 282। तो इस तरीके से आप MS एक्सेल में मैक्सिमम और मिनिमम फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। अब कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला को यूज़ करना सीखते हैं। कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला को यूज करके आप दो या दो से ज्यादा टेक्स्ट को या वैल्यू को कंबाइन कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप स्क्रीन पर देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर ए कॉलम में फर्स्ट नेम है और बी कॉलम में लास्ट नेम है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को कंबाइन करके सी वाले कॉलम में लिखना है। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। पहले हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे कॉन्कैटिनेट, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको शो हो रहा है कॉन्कैटिनेट टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, मतलब कि अब आप यहाँ पर जिन टेक्स्ट को कंबाइन करना चाहते हैं उन्हें आप सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर टेक्स्ट 1 सेलेक्ट करते हैं यानी कि फर्स्ट नेम, कॉमा लगाते हैं, टेक्स्ट 2 सेलेक्ट करते हैं यानी कि लास्ट नेम। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी टेक्स्ट हैं जिन्हें आप कंबाइन करना चाहते हैं उन्हें आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों यहाँ पर कंबाइन हो गए हैं, यानी कि एक फुल नेम की फॉर्म में आपको यहाँ पर शो हो गए हैं। और एक चीज आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस देना है। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा के बाद डबल कोट्स लगाएंगे, स्पेस देंगे, अगेन डबल कोट्स लगाएंगे यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा पुट कर देंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि पहले ये फर्स्ट नेम लिखेगा, स्पेस देगा और उसके बाद लास्ट नेम लिखेगा। एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों के बीच में अब स्पेस आ गया है और साथ ही हमारा जो टेक्स्ट है वो भी कंबाइन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आएंगे कॉर्नर पर और इसे नीचे ड्रैग कर देंगे। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है ट्रिम। तो अगर आपको इस तरीके से कोई ऐसा डेटा रिसीव होता है जिसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं, तो आइए देखते हैं कि कैसे आप इन एक्स्ट्रा स्पेसेस को ट्रिम फॉर्मूला से रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है ट्रिम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर आप यहाँ पर सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसके स्पेसेस को रिमूव करना है। तो हमने यहाँ पर सेल A3 को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करके आपका टेक्स्ट यहाँ पर शो कर दिया है। और बाकी के टेक्स्ट में से भी हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना है। तो इस वाले सेल के हम बॉटम राइट साइड में आएंगे और यहाँ पर जैसे ही प्लस का आइकन बनेगा सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाले टेक्स्ट में जहाँ पर भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे, ट्रिम फॉर्मूला ने उन एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करके यहाँ पर आपके टेक्स्ट को शो कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फंक्शन जो है वो बेसिकली ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। तो अभी जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर सी वाले कॉलम में कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है और कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि ब्लैंक हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये काउंट करना है कि C4 से लेकर C16 तक ऐसे कितने सेल्स हैं जो कि ब्लैंक हैं। अभी हमारे पास ये जो डेटा है ये काफ़ी कम है, लेकिन अगर आपके पास लार्ज डेटा है और आपको वहाँ पर काउंट करना है एक स्पेसिफाइड रेंज में कि ऐसे कितने सेल्स हैं जो कि ब्लैंक हैं, तो तब आप काउंट ब्लैंक फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो है फॉर्मूला एंटर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर आप यहाँ पर उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिस रेंज में से आपको काउंट करना है कि ऐसे कितने सेल्स हैं जो कि ब्लैंक हैं। तो हमें यहाँ पर C4 से लेकर C16 तक ये काउंट करना है कि इस रेंज में ऐसे कितने सेल्स हैं जो कि ब्लैंक हैं। तो हमने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर ली है और अब हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे इसने हमें यहाँ पर दिखा दिया है कि C4 से लेकर
C16 तक इस वाली रेंज में 7 सेल्स ऐसे हैं जो कि ब्लैंक हैं। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट। काउंट फंक्शन जो है वो केवल नंबर्स को काउंट करता है। अब जैसे हम यहाँ D4 से लेकर D16 तक इस वाली रेंज में ये काउंट करना चाहते हैं कि ऐसे कितने सेल्स हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट फंक्शन को यूज करेंगे। तो काउंट फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे काउंट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देन यहाँ पर रेंज देंगे D4 से लेकर D16 तक। हम यहाँ पर इन सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि इसने हमें यहाँ पर दिखा दिया है कि D4 से लेकर D16 तक ऐसे 7 सेल हैं जिनमें हमने वैल्यूज को लिखा हुआ है।